और भजन 61 जब दाऊद बादशाह लिख रहा है तो परिस्थितियां जो है वो अनुकूल नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों में दाऊद इस बात को लिख रहा है, हे मेरे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। ये सच है मेरे अजीजों कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान देता है। पर समस्या क्या है, हम प्रार्थना करते ही नहीं हैं। हम प्रार्थना करते नहीं हैं। प्रार्थना करते होते और वचन पढ़ रहे होते तो आकाश की ऊंचाई पर होते आज, लेकिन ऊंचे पे इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों चीज में से एक चीज शायद हमारे जीवन में नहीं है। कईयों के जीवन में दोनों नहीं है, कईयों के जीवन में एक है दूसरी नहीं है। जैसे अक्सर मैं उदाहरण देता हूं कि एक चिड़िया को ऊंचाई पर उड़ने के लिए ईश्वर ने, परमेश्वर ने 2 पंख दिए हैं। उस पंखों के बल पर वो आकाश की ऊंचाई पर उड़ता है, और अगर उसमें से एक बाजू या एक पंख तोड़ दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस पक्षी का उड़ना नामुमकिन है। एक्सपेरिमेंट करना है तो करके देख लीजिए। आपको 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ यदि आपका तोड़ दिया जाए या ले लिया जाए तो आपको कितनी असुविधा होती है। 2 पांव दिए हैं आपको, दोनों पांव में से एक पांव अगर आपका काट दिया जाए तो आपका चलना कितना दुर्लभ है। उसी प्रकार से पक्षी को उड़ने के लिए 2 बाजू, 2 पंख दिए हैं, और उनमें से एक यदि तोड़ दिया जाए तो आकाश के ऊंचाई पर उड़ना उसके लिए नामुमकिन नहीं है। और उसके बाद विश्वासी को 2 पंख दिए गए हैं, काहे के लिए? ऊंचाई पर जाने के लिए। जितने लोगों को आध्यात्मिक जगत में आप ऊंचे स्थान पर देखते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा ये इतनी ऊंचाई पे क्यों है? बपतिस्मा तो इसने भी वही लिया है जो हमने लिया है। यीशु तो इनका भी है और हमारा भी है, फिर हम यहां क्यों और ये यहां क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन यह है कि शैतान ने हमारा एक बाजू तोड़ दिया। एक बाजू तोड़ दिया का क्या मतलब है? प्रार्थना और वचन ये 2 विंग हैं, 2 विंग। इन दोनों विंग्स में जब आप मजबूत होंगे तो आध्यात्मिक जगत की ऊंचाई पर होंगे। तब लोग आपको यूं देखेंगे, नहीं तो लोग आपको यूं देखेंगे। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं वो आप सोचिए। लोग आपको कैसे देखें, ऊंचाई पर या खड्डे में? तो फिर 2 विंग जो आपको दिए हैं, 2 विंग का मतलब होता है पंख, बाजू। पहला बाजू है प्रार्थना और दूसरा है वचन। ये अगर बैलेंस में चलेगा तभी पक्षी ऊपर उड़ेगा, तभी एक विश्वासी का जीवन उच्च स्तर पर जाएगा। प्रार्थना, कई जगह पर क्या है? प्रार्थना ही प्रार्थना, प्रार्थना ही प्रार्थना, प्रार्थना, बस वचन से कोई लेना देना नहीं। इसलिए क्या होता है? आदमी वहीं वहीं घूमता रहता है। एक बाजू टूटे हुए पक्षी की, एक बाजू टूटे हुए पक्षी की क्रिया देख लीजिए आप। वो चलाएगा, उड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन स्थिति क्या रहेगी? वो जमीन से चिपका रहेगा, वो ऊपर नहीं जा सकता। कई बार विश्वासी का प्रार्थना का जीवन खत्म हो जाता है, कई बार विश्वासी का वचन का जीवन खत्म हो जाता है।
और ये दोनों खत्म होने के बाद तो फिर जिंदगी खत्म है। फिर तो दुष्टात्मा और तांत्रिक विद्याएं, जादू टोने तंत्र मंत्र ही जीवन पर राज्य करते हैं। फिर प्रभु और पवित्र आत्मा राज्य नहीं करता है। लेकिन अगर ये दोनों चीज मजबूत है, ये आपकी रक्षा भी करेंगे। देखिए, अगर पक्षी को मालूम पड़ जाए कि शत्रु आया और दोनों बाजू तैयार हैं, तो वहां से उड़कर सीधा पेड़ पे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि दोनों बाजू मजबूत है, दोनों बाजू वर्किंग में है। एक बाजू में जंग लगा हुआ होगा ना, तो वो बिल्ली आपको खा जाएगी। आपने देखा होगा कई बार बिल्ली जानवर को खा जाती है। कब खा जाती है? जब वो पक्षी उड़ना भूल जाता है या घायल होता है। घायल को बिल्ली अपना शिकार बना लेती है। आज इस बात को समझें कि आपको आकाश में उड़ने के लिए परमेश्वर ने दो बाजू दिए हैं, दो पंख दिए हैं, और वो हैं, एक है वचन पढ़ना और बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना। ये दोनों बराबर चलेगा, आप आकाश की ऊंचाई पर होंगे और दुनिया, शत्रु आपका पीछा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। उसके बाद वो कहता है, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारा। मूर्छा खाने का क्या मतलब है? घायल अवस्था, चक्कर आ जाते हैं तो मूर्छा खाने का हो। आपको पता है, एक व्यक्ति ने मूर्छा खाते हुए खुदा को पुकारा। वो कौन था? अधोलोक में से खुदा को पुकारा। वो कौन था? आज्ञा न मानने वाला एक नबी, योना नबी। योना नबी के घर में, जीवन में, उस जहाज में उसकी तूफान क्यों आया? एक आज्ञा ना मानने वाले विश्वासी को हमेशा तूफान घेरे रहेगा, याद रखना। मूर्छा खाकर, कई लोगों का प्रॉब्लम है, गर्दिश में जाकर ही संभलते हैं, उससे पहले संभलते। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा था, जिस काम के लिए चुना गया था, जिस काम के लिए नियुक्ति मिली थी, और वो काम क्या था? नीनवे में प्रचार करना। और भागो प्रचार से, और भागो खुदा की आज्ञाओं को तोड़ करके, खुदा के नियम विधि विधानों को तोड़ करके। तो क्या होगा? खुदा आपको ऐसे अनुभव में लेके जाएगा, काम तो खुदा का करवा के ही छोड़ेगा खुदा। और परमेश्वर ने योना नबी को ऊपर ले जाके पटक दिया। और यहां लिखा है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान और मेरे शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। चौथे पद में वो कहता है, दाऊद बादशाह कहता है, मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं इसको, तो परमेश्वर के भवन से प्यार, लव टू द हाउस ऑफ गॉड। हम में से कितने लोगों को परमेश्वर के भवन से प्यार है? होना चाहिए। मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम खुदावंद के घर चले। और हमारे हालात क्या हैं अभी? मैं खुश हुआ जब प्याला टल गया। हम तो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह। लेकिन बाइबल कहती है कि मैं खुश हुआ जब लोग मुझसे कहने लगे कि आओ हम खुदा के घर चले। यह है खुदा के घर से प्यार। और ये प्यार किसको है मालूम है? दाऊद को है। कल प्रचार में मैंने बताया था कि दाऊद को जब अच्छे दिन आ गए तो उसने अच्छी बातें सोचना शुरू करा। किसके लिए? खुदा के भवन के लिए, वाचा के संदूक के लिए।
सोच बहुत अच्छी थी, तरीका कभी कभी हमारा गलत हो जाता है। कभी कभी हमारा तरीका बहुत गलत होता है। सोच हमको खुदा ने बहुत अच्छी दी है, लेकिन हमारे तरीके गलत हैं। हम क्या करते हैं, अपने पुराने तौर तरीकों से खुदा को भी आंकने लगते हैं, और वहीं हम मात खाते हैं, वहीं हम फेलियर चले जाते हैं। मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा। युगान युग बना रहूंगा का क्या मतलब है? जब तक जीवित हूं मैं तेरे भवन से क्या करूंगा? प्यार करूंगा। तो निकाल के पढ़ेंगे भजन संहिता 134 का 1। ए यहोवा के सब सेवकों, हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, सुनो। तुम जो रात रात को हाँ। यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। बस खड़े रहते हो के बाद कॉमा है, मैं इसकी जगह कॉमे की जगह क्वेश्चन मार्क कर दूं। हेलो, कॉमा है ना, कॉमा की जगह एक क्वेश्चन मार्क। तो आपका आंसर क्या होगा? आपकी स्थिति क्या होगी? हम दिन में नहीं आ पा रहे, रात में क्या आएंगे? हम दिन में नहीं आ पा रहे हैं, रात में कैसे आ पाएंगे? यहां लिखा है, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को क्या कहो? धन्य कहो। इसका मतलब खुदा के भवन में अगर रात की मीटिंग भी आह्वान की जाए तो क्या करना है? आना है। लेकिन रात की मीटिंग में आप देखो करेला और नीम चढ़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? करेला और नीम चढ़ा किधर हो जाता है? अरे यार, बोले यार मीटिंग तो ठीक है, वो भी रात में, पूरी रात प्रार्थना करना। ये पादरी साहब को तो कोई काम है नहीं, दूसरे दिन हम तो ड्यूटी जाएंगे। तुम जो रात रात भर यहोवा के भवन में क्या करते हो? खड़े रहते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाइबल का परमेश्वर बताता है कि दाऊद बादशाह कहता है कि मैं एक दिन में 7 बार यहोवा की उपासना करने जाता हूं मंदिर में। आप 7 दिन में एक बार वाले हो, और 7 दिन में एक बार भी नहीं, कई बार 7 दिन में 70 दिन में एक बार जाने वाले, कई तो 700 दिन में एक बार जाने वाले हैं। चले गए तो चले गए, नहीं चले गए तो नहीं चले गए। क्या बिगाड़ लेगा खुदा हमारा? क्या बिगाड़ लेगा खुदा? नहीं जाएंगे तो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, वो आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। पर आपका एक शत्रु है, वो आपके बालों को नोच लेगा। जब आप प्रभु के भवन में आओगे तो शत्रु से परमेश्वर आपकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। शत्रु को आप पर प्रबल नहीं होने देगा। शत्रु आपको देखकर डरेगा। शत्रु आपको देखकर डरेगा। एक और आयत पढ़ेंगे हम, भजन सबोपदेशक 5 अध्याय उसका 1 पद। मैं 2-4 आयतें दे दूं आपको परमेश्वर के भवन से प्रेम करने के विषय में। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। तू कहां जाए? परमेश्वर के भवन। सिनेमा हॉल में जाए? कहां जाए? जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू खुदा के घर में जाए तब सावधानी से तब चलना। बहुत सावधानी से चलना। सुनने के लिए समीप जाना। सुनने के लिए कहां जाना? समीप जाना। सुनने के लिए कहां बैठना है? समीप जाना। आगे बैठना है, नजदीक आना है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके बच्चे को टीचर जो है सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा दे, आप क्यों टीचर से लड़ते हो जाके? चर्च में आप सबसे पीछे बैठना चाहते हो। चर्च में कई बार गलत स्थानों पर बैठ जाते हैं हम लोग। एक आदमी रात भर की सभा चल रही थी, खिड़की में बैठ गया। एक आदमी रात भर की मीटिंग ले रहा था, पौलुस पतरस, कहां बैठ गया? खिड़की में बैठ गया।
खिड़की को बैठने की जगह है। बसों में भी लिखा होता है कि खिड़की से जो है अपना हाथ पैर बाहर नहीं निकालना, न खतरा हो जाएगा। और ये आध्यात्मिक जगत में कहाँ बैठ जाते हैं? खिड़की में बैठ जाते हैं। पीछे मत बैठना। कहाँ जाना? कहाँ जाना? सुनने के लिए। खैर मेरा विषय आगे और पीछे का नहीं है, मेरा विषय तो ये है खुदा के भवन से प्रेम करना। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो पीछे बैठने वाले नाराज हो जाएंगे। और पीछे तो किसी न किसी को तो बैठना ही पड़ेगा। जो लेट आएगा वो पीछे बैठेगा। कभी कभी कुर्सी खाली होती तब भी लोगों को पीछे बैठने में मज़ा आता है। क्यों? पास्टर की नज़र से थोड़ा दूर रहेंगे। मोबाइल भी आया तो अटेंड कर लेंगे, मैसेज डाल देंगे। आगे बैठे तो पास्टर मना कर देगा। वचन में एक और आयत हम पढ़ेंगे, यशायाह 2:3। बहुत से देशों के लोग आएंगे हाँ, और आपस में कहेंगे कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। आमीन। क्या सोच, एक सोच है यहां पर। हम क्या बनाएं? यहोवा के लिए एक भवन बनाएं। ये सोच किसके दिमाग में भी आई थी? दाऊद के दिमाग में भी आई थी। और उसने क्या बनाया? आप लोग कभी भी, सब लोग अपना घर बनाते हो, क्या बनाते हो आप? सब लोगों ने अपना घर इतना सुंदर बना के रखा हुआ है, रखा है कि नहीं? जितना सुंदर किसी का नहीं, उतना सबके, सबसे ज्यादा सुंदर आपके घर है। पर यहां लिखा हुआ है बहुत देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं और भवन बनाएं। और भवन में जाएं तब वह हमें क्या सिखाएगा? तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। पहली बात, यहोवा के भवन को बनाने में भी प्रीति रखना है। हालेलुया। यहोवा के भवन की चीजों की भी आदर करना है। और उसके बाद लिखा है तब वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा। ये कौन सी जगह है जहां बैठकर हम यहोवा की बातें सीखते हैं? हम यहोवा का मार्ग सीखते हैं। हम भवन ही नहीं जाएंगे तो सिखाने का टीचर घर आएगा? है जी? ये कोई आपका ट्यूशन मास्टर थोड़ी है। बच्चा कमजोर होता है तो ट्यूशन सेंटर चलते हैं। पर यहां खुदा के पास आपको जाना है, तब वो आपको अपना मार्ग सिखाएगा। वो आपको मार्ग बताएगा, ये टेढ़ा है, ये सही है, ये गलत है, ये नहीं, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना। और जब आपको मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा, तो मंजिल भी मिलेगी। हालेलुया। और लिखा है और हम उसके पथों पर चलेंगे। उसके बाद ही हम पथों पे चल पाएंगे। हमें मालूम ही नहीं है कौन से रास्ते पे जाना है। हमारा तो क्या अपना रास्ता बनाया हुआ है, हमारा खुद का। हमने अपना रास्ता बनाया, हम बोलते हैं ये ठीक है, बस हमने अपनी लाइन खींच दी, अपने तौर तरीके, बस ठीक है। घर में बैठो, प्रार्थना करो, घर में एक बार बाइबल पढ़ लो, मैगी प्रार्थना कर लो। ओ भाई, मैगी प्रार्थना करेगा तो दुष्टात्मा आएगा। ये मैगी प्रार्थना करने वालों के घरों में दुष्टात्मा होती है। अच्छा एक बात बताओ, मैगी खाने से पेट खराब नहीं होता क्या? बस तो मैगी प्रार्थना से भी यही होता है। और कर मैगी प्रार्थना। धंधे से फुर्सत नहीं है, नौकरी से फुर्सत नहीं है, प्रार्थना हो रही है तो हो रही है, हमें क्या? पास्टर आया हुआ है तो आया हुआ है, तो हमें क्या? और वो गाना गा लेते हैं फिर, रब की ओए सना हमें क्या, रब की ओए सना हमें क्या। होती है तो होती है सेमिनार, कन्वेंशन हो रही है, मीटिंग हो रही है तो हो रही है, हमें क्या? हमें तो अपना। और बोल हमें क्या? और कर मैगी प्रार्थना घर में बैठ के।
जितने लोग मैगी प्रार्थना वाले हैं ना, उनके पास दुष्ट आत्मा आती है बड़े प्यार से। फिर अंदर बैठ के राज्य करती है। ये मैगी प्रार्थना का प्रतिफल है। अगर आपकी प्रार्थना में आग है, आग है आपकी प्रार्थना में, आप मुझे बताइए, गरम लोहे पर मक्खी बैठ सकती है? अगर आप सर गरम हैं खुदा में, दुष्ट आत्मा आ सकती है? क्यों आई? क्यों आई? मैगी प्रार्थना, ठंडापन। अभी भी अपने आप को सर गरम करो। जैसे जैसे आप गरम होगे ना, दुष्ट आत्मा अपने आप भाग जाएगी। हमें भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला ही है, सरगर्म हो जाओ खुदा में, फिर दुष्ट आत्मा आपको छू भी नहीं पाएगी। लूका 19:46। और यीशु ने कहा और उनसे कहा, हाँ, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। मेरा घर काय का घर है? प्रार्थना का घर होगा। और तुमने इसे क्या बना दिया है? परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। हमने डाकुओं की खोह कैसे बना दिया? कुछ लोग इसको धंधा समझते हैं, सेवकाई को धंधा। सेवकाई धंधा नहीं है भाई। सेवकाई कुछ नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, चलो मिनिस्ट्री कर लो। सेवकाई ये नहीं है। किसी को गिराने के लिए सेवकाई नहीं। सेवकाई में एक सेंटेंस बोलूंगा, सेवकाई में मनसा का ठीक होना सबसे महत्वपूर्ण है। आपका उद्देश्य क्या है? मैं भी एक करमेल बनाऊंगा, करमेल को तोड़ के करमेल बनाऊंगा, तो तू कभी नहीं बना पाएगा। सेवकाई डाह के मारे नहीं होती है, ईर्ष्या और जलन के मारे नहीं होती है। जो लोग इस प्रकार से सेवकाई करना चाहते हैं, उनके वो जीरो हो जाते हैं, याद रखना। और जो सेवकाई मनसा ठीक रख कर करते हैं, वो सेवकाई के जगत में हीरो होते हैं। अगर आप सेवकाई करना चाहते हैं तो आपकी मनसा, आपका उद्देश्य सेवा की भावना है, तो सेवा ही होना चाहिए। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, ये मारवाड़ी में कहावत है। वो तो मिलेगा ना, आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन मनसा अगर खराब है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। डाकुओं की खो मत बनाओ खुदा के भवन को। उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना 2:16। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ। मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मत बनाओ। यशायाह 56 उसका 7 और 60 का 7, 2 आयतें और पढ़कर अपन समाप्त करेंगे। 56:7, 60 का भी 7, दोनों। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर लेके आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। प्रार्थना के भवन में आने से क्या मिलता है? आनंद। आनंद मिलता है। प्रभु कह रहा है, मैं उनको मेरे भवन में लाकर क्या करूंगा? आनंदित करूंगा। उनके ये सच है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जो आनंद संसार में मिलता है ना, वो क्षणिक है, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। पर जो आनंद प्रभु में है, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। दारू पियोगे साइड इफेक्ट है, बीड़ी पियोगे, गुटखा खाओगे, दूसरे काम करोगे, दूसरे नशे करोगे आनंद के लिए, तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं।
पर प्रार्थना करने के साइड इफेक्ट है क्या? ज़्यादा बाइबल पढ़ ली उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा? ज़्यादा दारू पी लेगा तो साइड इफेक्ट होगा, पर ज़्यादा बाइबल पढ़ ली तो साइड इफेक्ट नहीं है उसके। कोई साइड इफेक्ट हो तो बता दो मेरे को। हाँ जी, ज़्यादा प्रार्थना करती थी इसलिए मर गई। ज़्यादा प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ती थी इसलिए मर गई, साइड इफेक्ट हो गया है। ऐसे तो जरूर सुना होगा आपने, ज़्यादा दारू पीता था साहब इसलिए मर गया, अतड़ियाँ खराब हो गई। जो आनंद प्रभु देता है उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। आमेन, आमेन। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। आमेन, आमेन। कहाँ? मेरी वेदी उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर। मेरी वेदी कहाँ है? वेदी परमेश्वर के भवन में होती है। मेरी वेदी पर वो लाएंगे और मैं उन्हें क्या करूंगा? ग्रहण किए जाएंगे करूंगा। और क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए, सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। व्यापार का सेंटर कहलाएगा। प्रार्थना का घर कहलाएगा। जिसमें ताकत है ना वो है यीशु, और वो बांटता हूं मैं यीशु को। हालेलुया। मेरा घर व्यापार का केंद्र नहीं है, यहाँ केवल प्रार्थना होती है। कोई भी व्यक्ति आता है मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, भैया यहाँ सिर्फ प्रार्थना होती है, आपको करानी है तो बोलिए। आपको अगर विश्वास है कि मेरी प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, बीमार अच्छा हो जाएगा, दारू छूट जाएगी, आप बोलो मैं प्रार्थना करता हूँ, पर मेरे पास यीशु है। केदार की सब भेड़ बकरियां हाँ, इकट्ठी होकर तेरी ओर जाएंगी। हाँ, नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। हाँ। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को भी प्रतापी कर दूंगा। मैं अपने शोभायमान भवन को भी प्रतापी कर दूंगा। प्रतापी कर दूंगा। अगर अब इसकी गहराई में जाओगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहोवा का भवन आप हो, और आपको वो प्रतापी बनाएगा। कैसा बनाएगा? सामर्थी बनाएगा। आप शैतान पर भारी पड़ोगे। क्या पड़ोगे? आप शैतान पर भारी पड़ोगे। खुदा के भवन से प्यार करो। सोचो, जहां लोग आकर आशीष पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, चंगाई पाते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक का क्या मतलब है? शैतान की युक्तियां कभी प्रबल नहीं होंगी, पर आप पर प्रबल होती है। कारण क्या है? यू डू नॉट वॉन्ट टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना नहीं चाहते, भवन में जाना नहीं चाहते। लव हाउस ऑफ गॉड। आज कहो, प्रभु मैं तुझसे और तेरे घर से प्रेम करूंगा। जब लोग मुझसे कहें आओ हम खुदा के घर चलें, तो मैं दौड़ा चला जाऊंगा। हाँ जी, लोगों आपके विषय में गवाही दें। पढ़ा होगा वहां, कहाँ? यहोवा के भवन में। पता नहीं जब से ये चर्च आने लगा, चर्च का ही हो गया, पागल हो गया, बावड़ा हो गया। राजेंद्र डेविड ने इनको पागल कर दिया है। वाकई में कई लोगों को तो पागल कर ही दिया है, पड़े रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्थिति आनी चाहिए। एक दिन अहाब राजा ने एलिया से पूछा, तू रहता कहाँ है? मैं जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। आपका पता क्या है? आपका पता क्या है? एलिया ने कहा, राजा मैं जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। काश आपका पता भी बदल जाए।
काश आपके पड़ोसी आपके बारे में ये कहें, पड़ी होगी वहां चर्च में ओंदे मुंह, इतना पता नहीं क्या प्यार है चर्च से, भवन से, पड़े रहते हैं वहीं, वहीं पकाते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। ये गवाही होनी चाहिए आप। हालेलुया। लेकिन ये गवाही अभी तक है नहीं, दूर बहुत है भाई साहब। प्रभु के पहरे में बने रहोगे, गरम रहोगे। मक्खी की बिसात है, ये दुष्ट आत्माएं मक्खियां हैं, इनकी बिसात है जो आप गरम लोहे पे बैठ जाए। हाँ जी पास्टर जी, अन्य भाषा बोलने वालों से दूर रहती है वो, और आप पहुंचे ही नहीं उस तक, अभी तक इतने गरम सरगरम आप हुए ही नहीं। सीखो कि दुष्ट आत्मा आपके घर से बाहर कैसे रहेगी।